आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आजीविका के लिए प्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना की कल शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान आज। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 2374 हुई। मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। और भोपाल सहित कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। आज भी 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन का अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान से 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के संसाधनों का निर्माण होगा। ये अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के भाजपा के पक्ष में आने के संकेतों के बाद अब यह चुनाव औपचारिकता मात्र रह गया है। भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का चुना जाना तय माना जा रहा है। इसके पहले कल राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की बैठकों का सिलसिला चलता रहा। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रदेश में प्रभावी उपयोग से कोरोना पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। उन्होंने कल भोपाल में भाजपा की बैठक में राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में भी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 महीने रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को बदहाली में पहुंचा दिया और कई कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी थी। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी विधायकों और समर्थन दे रहे विधायकों को बैठक में मतदान के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में प्रदेश के रीवा जिले के सैनिक दीपक भी शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की। इसके साथ ही शहीद के परिवार को आवास अथवा भूखंड और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अब वक्त है समाचारों में एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरणों की संख्या अब 2374 हो गई है। 6 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है। वहीं 24 जिलों में 10 से कम संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 75.5 हो गई है, जो कि देश की 53% की दर से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वृद्धि दर 1.62% और मरीजों के दुगना होने की दर 43.2 है। श्री चौहान ने सभी जिलों के प्रभारी अधिकारियों से उनके जिलों में स्थिति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है और गत दिवस 7,103 टेस्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना के कल 182 मामले सामने आए। वहीं 244 लोग स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 57, भोपाल में 50, रतलाम में 9, भिंड में 8, सागर और जबलपुर में 6-6, ग्वालियर में 5
उज्जैन, नीमच, बड़वानी, मुरैना और होशंगाबाद में 4-4 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 1072 हैं। वहीं 832 फीवर क्लिनिक में बुखार और सर्दी खांसी के रोगियों का इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश हुई है। भोपाल में कल शाम से बिजली की गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान कई जगह पेड़ गिर गए और जल भराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग के मुताबिक सिंगरौली में 15, नरसिंहगढ़ में 9, सीहोर में 8, भोपाल में 7, विदिशा में 6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र ने आज भी 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं उत्तरी भागों में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है। ग्वालियर में कल तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उच्च कक्षाओं के लिए समयावधि निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेगी। झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कल ग्वालियर में बलिदान मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, संभागायुक्त और निगम प्रशासक MB ओझा और नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने वीरांगना की समाधि पर पहुंचकर उनको नमन किया। वहीं देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। इसके पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवालकर और श्री पवैया ने शहीद ज्योति को समाधि स्थल पर स्थापित किया। ये ज्योति झांसी के युवाओं द्वारा ग्वालियर लाई गई। शहीद ज्योति की स्थापना के बाद दीपदान किया गया और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चंबल संभाग में खरीफ मौसम के दौरान 5,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवानी का लक्ष्य तय किया गया है। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की फसल की जाएगी। उज्जैन में 20 और 21 जून को अमावस्या और सूर्य ग्रहण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी है। शनि मंदिर में भी प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। छिंदवाड़ा में कल बिना मास्क के घूम रहे 32 लोगों पर 3,000 रुपए से अधिक राशि का जुर्माना लगाया गया। विश्व योग दिवस पर इस बार लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की जा रही है। मंदसौर में भी प्रशासन ने किसी तरह का आयोजन नहीं किया और लोगों से घरों में ही योग करने की अपील की है। राष्ट्रीय पठन दिवस पर आज विद्यार्थियों को रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अच्छी किताबें पढ़ने की शपथ दिलाई जाएगी। धार जिले के बदनावर में कोरोना के 2 और मामले सामने आए हैं। वहीं अशोकनगर जिले में चंदेरी में दिल्ली से लौटा एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक अविनाश लवानिया भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। वे वर्तमान कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े का स्थान लेंगे। पिथोड़े को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का संचालक बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग जैन कंसोटिया को कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने पचमढ़ी की प्रसिद्ध नागद्वारी मेला यात्रा को स्थगित कर दिया है। स्थानीय होटल संचालकों ने भी ये यात्रा रद्द करने की मांग की थी। मछली पालन विभाग ने 15 अगस्त तक मछली मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। शिवपुरी और श्योपुर के कई गांवों में टिड्डी दल से किसान परेशान हैं। कीटनाशकों, थाली और पीपा बजाकर किसान टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में अभिनयन श्रृंखला के तहत आज नौटंकी शैली में राजा हरिश्चंद्र की प्रस्तुति होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आजीविका के लिए प्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना की कल शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान आज। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,374 हुई। मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। और भोपाल सहित कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। आज भी 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।